दोस्तों एक बहन अपने भाई को राखी बांधने निकलती है, लेकिन उसे क्या पता था कि रास्ते में एक शैतान उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बर्बाद करने का इंतजार कर रहा है। क्या एक ऑटो ड्राइवर की नीयत ने एक मासूम की जिंदगी तबाह करके रख दी। जब ऑटो ड्राइवर ने सुनसान रास्ते पर अपना ऑटो रोका, धारदार हथियार निकाला। दीक्षा थी दोस्तों उस ऑटो में जो बैठी थी, उस लड़की का नाम था दीक्षा। दीक्षा की दुनिया ही रुक गई दोस्तों जैसे ही उसने हथियार निकाला। क्या वह अपनी जान बचा पाएगी? क्या कोई उसकी मदद के लिए आएगा या कोई और उसका फरिश्ता बन के उसे बचाएगा? जवाब आपकी सोच से भी ज्यादा चौंकाने वाला है मेरे भाई। दीक्षा के साथ जो हुआ उसके बाद उस ऑटो ड्राइवर ने सोचा कि कोई उसे देख तो नहीं रहा, लेकिन तभी एक खेत का मालिक वहां आ जाता है दोस्तों। अब सवाल यह है, क्या वह हैवान को पकड़ेगा या वो शैतान हमेशा के लिए अंधेरे में खो जाएगा? मैं हूं अशरफ खान और आप देख रहे हैं आवाज़े अदालत। यहाँ हर शब्द सच्चा होता है और हर कहानी किसी की हकीकत। ये वीडियो जन जागरूकता के लिए है, किसी को ठेस पहुंचाना हमारा मकसद नहीं है। हम वही दिखाते हैं जो सच में हुआ है। इंसाफ के रास्ते दोस्तों हम आपके साथ हैं। आज की कहानी है दोस्तों सरवनखेड़ा में रहने वाले एक रिटायर फौजी की, जिसका नाम होता है दिनेश कुमार। अपने छोटे से परिवार के साथ रहते थे। उनका बेटा आशु, जिसकी उम्र अभी 18 साल की है, जन्म से ही अंधा था दोस्तों। वो आशु की दुनिया सिर्फ उसके घर और उसकी बड़ी बहन दीक्षा तक सीमित थी दोस्तों। दीक्षा जिसने अभी अभी अपनी ग्रेजुएशन पूरी की थी, अपने भाई की आंखों की रोशनी थी। वो उसकी हर जरूरत का ख्याल रखती थी, उसके लिए खाना बनाती थी और उसे हंसाती थी। दोनों भाई बहन का रिश्ता इतना मजबूत था कि देखकर हर कोई भावुक हो जाता था। दीक्षा ने अब आगे की पढ़ाई करने का फैसला किया दोस्तों। वो चाहती थी कि अच्छी नौकरी करके अपने परिवार की मदद करे। उसने अपने घर से 150 किलोमीटर दूर करीब सरकारी कॉलेज में दाखिला ले लिया ताकि उन पर पैसों का ज़्यादा बोझ ना पड़े। दीक्षा अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके रास्ते में एक बहुत बड़ा खतरा उसका इंतजार कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, बात है 8 अगस्त 2025 की शाम थी। दीक्षा अपने हॉस्टल में पढ़ाई कर रही थी, तभी उसके फ़ोन पर एक कॉल आता है। दूसरी तरफ से आंसू की आवाज़ आती है, जो कि अंधा उसका भाई था दोस्तों, जो अंधा था, जो उदास होकर कहता है, दीक्षा दीदी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं राखी बंधवाने नहीं आ सकता, आपको ही घर आना होगा। दीक्षा मुस्कुराती और कहती है, चिंता मत करो, मैं कल 9 अगस्त को तुम्हारे पास राखी बंधवाने जरूर आऊंगी। दीक्षा को क्या पता था कि उसका यह फैसला उसकी जिंदगी का सबसे बुरा फैसला साबित होगा। 9 अगस्त को सुबह 10 बजे दीक्षा अपने घर की ओर निकल पड़ी। बस से वह सरवनखेड़ा बस स्टैंड पर पहुंच गई। वहां से उसके गांव की दूरी करीब 10 से 12 किलोमीटर दूर ही रह गई थी। टाइम था दोस्तों दोपहर के 1 बज चुके थे, लेकिन बस स्टैंड पर कोई ऑटो रिक्शा नहीं था। दीक्षा परेशान हो रही थी, तभी वहां एक ऑटो रिक्शा आता है जिसमें सिर्फ ड्राइवर बैठा था। उस ड्राइवर का नाम राजेश था दोस्तों, जो नशे का आदी था, नशा करता था वो। दीक्षा ने राजेश से अपने गांव तक छोड़ने के लिए कहा। राजेश ने पहले तो मना किया दोस्तों, लेकिन जब दीक्षा ने ज्यादा पैसे देने की पेशकश की तो राजेश की नीयत बदल गई। उसने दीक्षा की मासूमियत और खूबसूरत को देखकर एक भयानक प्लान बना लिया अपने दिमाग में। तुरंत राजेश ने दीक्षा को ऑटो में बिठा लिया और उसे शीशे से देखता रहा। जैसे ही वह 2 किलोमीटर आगे सुनसान इलाके में पहुंचा, राजेश ने ऑटो रोक दिया। उसने बहाना बनाया कि ऑटो खराब हो गया है। दीक्षा ने पूछा, भैया क्या हुआ? राजेश ने कहा, पता नहीं, आज मेरी किस्मत खराब है, ऑटो बार बार खराब हो रहा है। ऑटो से नीचे उतरा और थोड़ी देर बाद वापस आकर उसने ऑटो के अंदर से एक धारदार हथियार निकाला। उसने दीक्षा की गर्दन पर हथियार रखते हुए कहा, अगर चिल्लाने की कोशिश भी की तुमने तो तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। दीक्षा डर से कांपने लगी दोस्तों। राजेश ने उसकी चुन्नी से उसका मुंह बांधा और उसे पास गन्ने के खेत में खींच ले गया। उस खेत में उस दोपहर की गर्मी और राजेश ने दीक्षा के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। करीब आधे घंटे तक वह अपनी हवस मिटाता रहा और फिर दीक्षा को वहीं छोड़कर खेत से बाहर निकल गया। उस वक्त खेत का मालिक जगदीश कुमार अपने खेत पर आया। उसने राजेश को खेत से बाहर निकलते हुए देखा। पहले तो उसने सोचा कि कोई आसपास का आदमी ही होगा, लेकिन उसे जैसे ही उसने दीक्षा को बदहवस हालत में देखा दोस्तों खेत से बाहर निकलते हुए,
तो वह सब कुछ समझ चुका था। जगदीश ने तुरंत राजेश का पीछा किया और उसे पकड़ लिया। जगदीश के पकड़ने पर राजेश भागने की कोशिश करने लगा। दीक्षा ने रोते हुए सारी घटना बताई। जगदीश का खून खौल उठा। उसने राजेश को खूब पीटा और जब राजेश भागने लगा तो उसने लाठी से उसका सर फोड़ दिया दोस्तों। फिर उसने दीक्षा की चुन्नी से राजेश के हाथ पैर बांध दिए और पुलिस को फोन कर दिया। मौके पर पुलिस पहुंची। दीक्षा ने रोते हुए सारी कहानी सुनाई, अपबीती सुनाई और कहा अगर जगदीश अंकल यहाँ फरिश्ता बनकर नहीं आते तो वो मुझे मार डालता। पुलिस ने तुरंत राजेश को गिरफ्तार कर लिया और जगदीश कुमार को धन्यवाद कहा। पुलिस स्टेशन में राजेश से सख्ती से पूछताछ की गई। पिटाई के बाद उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने तुरंत उसके खिलाफ चार्जशीट दायर की और उसे जेल भेज दिया गया। अब यह अदालत तय करेगी राजेश को क्या सजा मिलेगी। लेकिन एक बात तय है कि दीक्षा को इस सदमे से बाहर निकलने में बहुत समय लगेगा दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था। जब भी कोई ऐसा घटना आपके सामने हो तो जगदीश कुमार की तरह बिना डरे मदद का हाथ बढ़ाएं और हो सकता है आपकी एक छोटी सी कोशिश किसी की जान बचा ले। मिलते हैं अगली क्राइम स्टोरी वीडियो के साथ।